फ्रेंड्स, मैं अजय आज लेकर आया हूँ आपको देसी एंटरटेनर चैनल के ऊपर, जहाँ पर आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के सिम्टम्स के बारे में दोस्तों। तो आइए इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज जानेंगे कोरोना वायरस के सिम्टम्स के बारे में। पहला सिम्टम्स मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। WHO ने बताया है कि ज्यादातर कोरोना के जो पेशेंट है, संभावित पेशेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, या आशंकित पेशेंट जो होते हैं, इनमें देखे जाने वाला जो सिम्टम्स है, जो ज्यादा तौर पर देखा जाता है दोस्तों, वो है सूखी खांसी आना। यहाँ पर पेशेंट को खांसी आना शुरू होता है, जो कि हम लोगों को इस समय में, इस माहौल में, जैसे कि अगर आप देखें कि अभी जो है ठंड का मौसम या फिर बारिश के अंदर हम लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, ये चीजें यूजुअली होती रहती है दोस्तों। पर अगर आप देखो, सूखी खांसी ये जो है, ये कोरोना का एक सिम्टम्स है दोस्तों। तो अगर आपको सूखी खांसी आ रही है तो आपको उस पर गौर करना चाहिए। दूसरा सिम्टम देखते हैं दोस्तों, बनना या बहती हुई ना। तो दोस्तों देखिए, कोरोना वायरस के अंदर जैसे कि एक सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताया कि खांसी आना, उसी तरीके से कुछ नॉर्मल सिम्टम्स है। इसमें सर्दी, यानी जैसे हम लोग कोल्ड बोलते हैं जिसको, आपको सर्दी होती है जिसमें आपका नाक बहता है, या फिर आपको कंटिन्यूअस नाक आपका जाम हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके का ये दूसरा सिम्टम्स है दोस्तों। तो आइए जानते हैं तीसरे सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, तीसरा जो सिम्टम्स है वो है आपको सांस लेने में तकलीफ होना। जब भी आप सांस लेते हो तो सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, ये एक कोरोना का सिम्टम माना गया है दोस्तों। इसके बाद जो फोर्थ सिम्टम्स है कोरोना वायरस का, जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, वो है आपको आपका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, यानी जैसे कि हम लोग बुखार बोलते हैं, आपका बुखार बढ़ जाता है, आपको 90 डिग्रीज 96 डिग्रीज के ऊपर आपका बॉडी टेम्परेचर चला जाता है। और ये जो आपका टेम्परेचर है दोस्तों, ये कम नहीं होता, ये कंटिन्यूअस जो है हाई लेवल पे रहता है, आपको हाई फीवर रहता है दोस्तों। तो इस वजह से जो हाई फीवर है, ये भी कोरोना का एक सिम्टम्स माना गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखो, जो पांचवा सिम्टम्स है वो है दोस्तों सिर दर्द होना, बॉडी पेन होना। इस तरीके की चीजें आपको दिखने लगेगी कि आपको सिर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, ऐसी अलग अलग तरीके की पेन आपको अपनी बॉडी में आप महसूस करने लगोगे दोस्तों। इसके बाद जो छठा सिम्टम्स है दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो छठा सिम्टम्स ये है दोस्तों कि आपको गले में खराश होना शुरू होती है, या फिर कफ होना शुरू होता है, आपका गले के अंदर आपको थोड़ा सा जकड़न महसूस होने लगती है दोस्तों। तो ये भी एक सिम्टम्स है कोरोना वायरस का। तो आइए जानते हैं सातवें सिम्टम्स के बारे में। तो सातवां जो सिम्टम्स है दोस्तों कोरोना वायरस का, वो ज्यादातर एक नॉर्मल सिम्टम्स है, जो ज्यादा लोगों में पाया नहीं जाता है। पर कोरोना वायरस के करीबन, जैसा WHO ने बताया, करीब 20% लोगों के अंदर ये सिम्टम्स देखा गया है दोस्तों। जो सीने में दर्द होना दोस्तों, हाँ, आपको सीने में दर्द होना शुरू होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उस वक्त में आपको सीने में थोड़ा सा जकड़न या फिर आपको थोड़ा दर्द होना शुरू होता है दोस्तों। ये भी एक कोरोना का सिम्टम्स है। आइए जानते हैं आठवें सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि कोरोना के जो सिम्टम्स है, ये एक रूटीन बीमारी की तरह होते हैं, कुछ अलग इसमें नहीं है, या कोई अलग तरीके का दिखना इसमें नहीं आता है। और ज्यादातर कोरोना जो है वो आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है दोस्तों। ज्यादातर देखा गया है कि जो यंगस्टर्स है उनका इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों, तो उनको तुरंत ये कोरोना अफेक्ट नहीं करता, या उनकी बॉडी पे तुरंत हावी नहीं होता है दोस्तों। पर अगर आप देखने जाओ, जिनका एज 60 के ऊपर है, 60 से ज्यादा है, उन लोगों में कोरोना का ज्यादा डर या कोरोना से ज्यादा उनको परेशानी हो सकती है दोस्तों। ये कोरोना जो है, ये उस 60 के ऊपर के जो सीनियर सिटीजन है, या घर के अंदर जो बड़े बूढ़े लोग हैं, इनके लिए ये ज्यादा अफेक्ट कर सकता है दोस्तों। तो आपको आपके घर के बड़े बूढ़े लोगों का ध्यान रखना है दोस्तों, वो जरूरी है। तो आइए दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग कोरोना से जुड़े हुए जितने भी सिम्टम्स अभी तक हमने देखे, इनको इनमें से अगर आप 50% भी सिम्टम्स अपने बॉडी में पाते हो, तो आपको कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी है दोस्तों। तो आप अगर इसमें के कोई भी 50% सिम्टम्स आपको अपने बॉडी में लगते हैं दोस्तों, तो आपको तुरंत जाकर कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर आप दोस्तों देखिए, जैसे कि इतने दिन से कोरोना का अफेक्शन चल रहा है, पूरी दुनिया तरफ से पूरा देश इसमें परेशान हो चुका है दोस्तों। तो ये जो बीमारी है, इसको हम लोग खत्म कैसे कर सकते हैं, तो इसके ऊपर दोस्तों भी वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है। अभी जैसे रशिया में बताया है कि उन्होंने एक वैक्सीन बनाया है, या फिर अभी जैसे 1 या 2 दिन पहले अमेरिका के अंदर एक जो वैक्सीन है उसके ऊपर टेस्टिंग हुआ, और उनका बताना ऐसा है कि वो भी जो है वो इफेक्टिव रहेगा वैक्सीन। तो इसके ऊपर अभी हाल फिलहाल हर एक देश वैक्सीन ढूंढने में लगा हुआ है दोस्तों। तो
तो इसका जब वैक्सीन आता है, इसी के बाद हम लोग कोरोना से लड़ पाएंगे। तब तक आपको खुद को सुरक्षित रहना है, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना है, और उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूअस मास्क यूज करना है, सैनिटाइजर आपको कैरी करना है दोस्तों। साथ ही साथ में आप जब भी किसी को मिलते हो तो आपको 2 से 3 मीटर का डिस्टेंस उसके साथ में बात करते वक्त रखना है। ज्यादा से ज्यादा वक्त आपको मास्क यूज ही करना है दोस्तों। अगर आप मास्क यूज करते हो तो इससे आपको कोरोना होने के चांसेस करीब 50 से 60% तक कम हो जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए मास्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जो आपको यूज करना है। इसके अलावा आप ग्लोव्स यूज कर सकते हो अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो। घर में कोई चीज ला रहे हो तो वो आने के बाद में तुरंत उसका इस्तेमाल ना करें, थोड़ी देर उसको धूप में या फिर थोड़ी देर के लिए उसको अलग रख दीजिए। उसके बाद उस चीज को अगर आप सैनिटाइज कर सकते हो तो सैनिटाइज कर लीजिए। अगर सब्जियां ला रहे हो तो उसको आप वॉश कर सकते हो पानी के अंदर, और उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्या है कि आपको अपनी और अपने परिवार के लिए ये खबरदारी लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब आप इन चीजों से सतर्क होंगे कि कोरोना की छोटी छोटी चीजों को जब आप आपके ध्यान में लोगे दोस्तों, तभी आप कोरोना से लड़ सकते हो। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसने, अगर आप देखने जाओ तो अभी भारत में लॉकडाउन हुआ, अमेरिका लॉकडाउन हुआ, जैसे कि हर पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों। इस लॉकडाउन के समय में दोस्तों अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में ये बोलने की बात है कि कोई रास्ते पर नहीं आया दोस्तों। लॉकडाउन में ये बोलने की बात है कि कोई रास्ते पर नहीं आया, पर घर बैठे बैठे कई लोग रास्ते पर आ गए थे दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अपनी फैमिली की और अपनी खुद की केयर कीजिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।